फ्रेंड्स फ्रेंड्स आपका स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल महेंद्र मैथ क्लासेस पर। तो आज हम लोग जो है क्लास 9 की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 पर हम आपका स्वागत कर चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल जो है उसको आज हम लोग देखते हैं। चैप्टर नंबर 2 जो है जो पॉलिनोमियल है क्लास 9th में, और उसको जो है उसके पूरे कॉन्सेप्ट को देखेंगे और उसके बाद जो है हम लोग इसके एक्सरसाइज 2.1 देखेंगे। तो कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से समझते हैं, ठीक है। और इसके जितने भी कॉन्सेप्ट में मतलब जितने भी फॉर्मूलेस वगैरह हैं और वो सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे। तो चैप्टर नंबर जो 2 है पॉलिनोमियल्स, आइए हम लोग उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ से आइए हम लोग चलेंगे क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस चैप्टर को हम लोग देखते हैं, इसके पूरे कॉन्सेप्ट को देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर पे हम लोग देखेंगे व्हाट इज वेरिएबल, ठीक है फ्रेंड्स, व्हाट इज वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं इसको समझते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे ऑल यहाँ से ऑल इंग्लिश अल्फाबेट्स A, B, C, dot X, Y, Z are called वेरिएबल्स, ठीक है फ्रेंड्स, आर कॉल्ड वेरिएबल्स, ठीक है। तो ये तो वेरिएबल्स हो गया। अब नंबर 2 देखेंगे, यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो कॉन्स्टेंट्स को देखते हैं। तो कॉन्स्टेंट क्या होता है, देखिए all counting numbers 1 2 3 dot infinite are called constants, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से ये क्या हो गया, constants। इसके बाद हम लोग देखेंगे नंबर 3 पर। यहाँ पर थर्ड में होल नंबर देख लेंगे, क्योंकि होल नंबर भी इसमें यूज होगा, होल नंबर्स। तो होल नंबर्स क्या होते हैं, यहाँ से ए कलेक्शन ऑफ जीरो एंड नेचुरल नंबर्स, ठीक है फ्रेंड्स। नंबर्स, नेचुरल नंबर्स है ना, इज कॉल्ड होल नंबर्स, ठीक है फ्रेंड्स। और होल नंबर को डिनोट करेंगे कैपिटल W से, 0 1 2 3 डॉट इनफाइनाइट। ये हो जाता है होल नंबर्स, ठीक है। आप देख सकते हैं अच्छे से, ठीक। अब हम लोग जो है इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। यहाँ से इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हो जाएगा नंबर 4। इसमें समझेंगे कि एक्सप्रेशन क्या होता है फ्रेंड्स। एक एक पॉइंट अच्छे से समझेंगे जो भी पॉलिनोमियल में यूज होगा। तो एक्सप्रेशन का मतलब यही है क्या, टू रिप्रेजेंट किसी चीज को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, वो मतलब होता है एक्सप्रेशन, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम लोग देखेंगे इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आगे, इसको आप नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि नीचे ज्यादा लिखेंगे तो दिखता नहीं है, ठीक। तो आइए अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। तो अब हम लोग चलेंगे यहाँ से पॉलिनोमियल क्या होगा उसको हम लोग समझते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए हम लोग चलें इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पॉलिनोमियल, ठीक है फ्रेंड्स। तो पॉलिनोमियल क्या है इसको समझते हैं। देखो फ्रेंड्स, पहले नंबर इसको समझते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन देंगे। तो पॉलिनोमियल का मतलब यही है कि कोई भी वेरिएबल उसकी पावर अगर होल नंबर है, ठीक है, तो वो क्या होगा ऐसे। अच्छा एक फ्रेंड्स सॉरी, एक मिनट, एक कॉन्सेप्ट और हम इसमें थोड़ा बताना चाहेंगे। एक्सप्रेशन के बाद में एक कॉन्सेप्ट और लेते हैं, नंबर 5, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है इसको भी समझ लीजिए फ्रेंड्स। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या है इसको समझते हैं। तो कैसे, मतलब क्या है, एन एक्सप्रेशन having variables or constants
कांस्टेंट्स और बोथ है ना, is called an algebraic expression। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां से ये हमने डेफिनेशन थी। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों? यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ भी एक्स, मतलब ये वेरिएबल और ये क्या है, कांस्टेंट। तो वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों अगर है, या केवल वेरिएबल है जैसे एक्स लिख दें, एक्स स्क्वायर लिख दें, और जैसे केवल कांस्टेंट लिख दें। ठीक है, तो ये सब क्या है, ETC आर algebraic expressions। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुल मिला के ये हमने आपको समझा दिया है कि algebraic एक्सप्रेशन क्या होते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स दोनों अगर किसी एक्सप्रेशन में हैं, दोनों हैं या सिंगल है, जैसे यहाँ पे वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों हैं, तब भी algebraic एक्सप्रेशन होगा। यहाँ केवल वेरिएबल है तो ये भी algebraic एक्सप्रेशन होगा। यहाँ केवल कांस्टेंट है तब भी आपका algebraic एक्सप्रेशन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं ये algebraic एक्सप्रेशन आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स। आप हम लोग चलेंगे पॉलिनोमियल पर। ठीक है, तो आइए हम लोग पॉलिनोमियल देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए फ्रेंड्स। आइए हम लोग चलें अब पॉलिनोमियल पर। तो पॉलिनोमियल को डिटेल से समझते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। यहाँ से समझते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है फ्रेंड्स, तो पॉलिनोमियल का मतलब ये है फ्रेंड्स, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उसकी पावर अगर होल नंबर है। ठीक है, यहाँ देख रहे हो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये पूरा क्या है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसकी पावर होल नंबर है, तो ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, अगर हम कहें कि x की पावर 1/2, तो दिस इज नॉट पॉलिनोमियल, बिकॉज क्योंकि इसकी जो पावर है, जो x की पावर है, वेरिएबल की जो पावर है, वो क्या है, होल नंबर नहीं है, तो नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है फ्रेंड्स, केवल आपको क्या है कि पावर देखना है, पावर यदि होल नंबर है तो फिर नॉट तो पॉलिनोमियल होगा, और पावर अगर होल नंबर नहीं है तो नॉट पॉलिनोमियल। ऐसे ही फ्रेंड्स आप देख सकते हैं x की पावर -3, तो x टू दी पावर -3 क्या है, नॉट होल नंबर, पावर जो है -3 नॉट होल नंबर, तो क्या हो जाएगा, नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं ये चीज समझ में आ रही होगी। और भी देख सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे x² + 3x + 2। ठीक है, आप देख सकते हैं इस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कहेंगे कि मतलब कैसे चेक करेंगे कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो फ्रेंड्स इसके हर एक टर्म को पॉलिनोमियल होना चाहिए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि x का स्क्वायर जो है वो भी पॉलिनोमियल होता है। क्यों? इसकी जो पावर है होल नंबर है, और यहाँ पर x की पावर क्या है, होल नंबर है, और कांस्टेंट सभी क्या होते हैं, पॉलिनोमियल होते हैं। ठीक है, तो तीनों टर्म पॉलिनोमियल हो गए, तो इसलिए पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। इसके बाद में जैसे ऐसे लिखा हो x² + 1/x², तो फ्रेंड्स इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, x², ये पावर ऊपर जाएगी -2 हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये टर्म पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें पावर क्या है, होल नंबर। ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसकी पावर क्या आ रही है, -2 होल नंबर नहीं होता है। तो कुल मिला के क्या है कि ये नॉट पॉलिनोमियल हो गया, नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है फ्रेंड्स, और भी देख सकते हैं जैसे √x + x, तो फ्रेंड्स ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? यहाँ पे x की पावर क्या हो जा रही, 1/2, तो यहाँ पे x पावर 1 है, तो ये यहाँ पे x की पावर 1/2 होल नंबर नहीं है, लेकिन यहाँ पे x की पावर 1 होल नंबर है। ये पॉलिनोमियल है लेकिन ये नहीं है, तो कुल मिला के ये पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नॉट पॉलिनोमियल हो जाएगा, नॉट पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं हमने हर तरह के यहाँ एग्जाम्पल देके आपको समझा दिया है कि कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगा, कौन सा नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम लोग देखते हैं इसकी डेफिनेशन, एग्जाम्पल, फिर हम लोग इसके आगे के कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग अब इसकी डेफिनेशन को देखते हैं, क्या होती है इसकी डेफिनेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो पॉलिनोमियल में हम लोग देखेंगे क्या, इफ द एक्सपोनेंट मतलब पावर, if the exponent of the variable in an algebraic expression is a whole number, then the algebraic expression
expression is called a polynomial। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहां से it is denoted by px rx qx etc। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा इसको नोट करने का तरीका। तो फॉर एग्जांपल p ऑफ x ऐसे कैसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये देखिए पॉलिनोमियल है, क्यों, x की पावर 2 होल नंबर है, x की पावर 1 होल नंबर है, और 2 कांस्टेंट जो है वो पॉलिनोमियल होगा, तो क्या है, इज अ पॉलिनोमियल। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हमने आपको ये पॉलिनोमियल फ्रेंड्स बता दिया है कि किस तरह से पॉलिनोमियल की डेफिनेशन होती है, एग्जाम्पल के बता दिया है, पूरी डिटेल से बता दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट हमने यहाँ आपको समझा दिया है। अब हम लोग चलेंगे पॉलिनोमियल के टाइप्स पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको आप नोट कर सकते हैं फ्रेंड्स। आइए हम लोग चलें टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है फ्रेंड्स, तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को समझते हैं यहाँ से। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, तो यहाँ पे फ्रेंड्स दो प्रकार के पॉलिनोमियल होंगे। नंबर एक, यहाँ से फ्रेंड्स एक चीज और पहले समझ लेते हैं इससे पहले। ठीक है, इससे पहले हम लोग समझ लेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, क्योंकि इसमें डिग्री का यूज होगा। जब हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बताएंगे तो उसमें डिग्री के बेस पर भी पॉलिनोमियल बताया जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग चलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पर। ठीक है, इससे पहले हमने आपको जो है बता दिया है, मतलब इससे पहले हमने पॉलिनोमियल बता दिया है। अब हम लोग देखते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा। ठीक है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में हम लोग आइए देखते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है फ्रेंड्स, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में क्या होगा, देखिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में हम लोग देखेंगे कि द हाईएस्ट पावर ऑफ the variable in the polynomial is called degree of polynomial। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चीज हो गई इसकी डेफिनेशन। एग्जाम्पल में देख लेते हैं। अगर हम p ऑफ x इक्वल टू मान लें एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो फ्रेंड्स इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या है, 2, इसलिए डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी 2। राइट, ये एग्जाम्पल 1 हो गया। एग्जाम्पल और देख सकते हैं, p ऑफ x इक्वल टू मैं मान लेता हूँ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, तो डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमने ये चीज देख ली। और एक चीज और है स्टूडेंट्स, नोट के साथ देख सकते हैं। नोट नंबर 1, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होगा, हमेशा 0 होता है। डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज ऑलवेज 0। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे मान लो 2 है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, तो इसको लिख सकते हो 2 इंटू 1, 2 इंटू एक्स पावर 0 कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 2x पावर 0। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी 0, है ना। और नंबर 2, डिग्री ऑफ यहाँ से डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, इज नॉट डिफाइंड। क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, क्यों नॉट डिफाइंड होता है, फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे मान लो p ऑफ x हमने लिख दिया 0x स्क्वायर प्लस 0x। ठीक है, px इक्वल टू 0x स्क्वायर प्लस 0x और प्लस 0, ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मतलब जो जीरो पॉलिनोमियल होता है उसमें क्या होता है कि जितने भी x के कोफिशिएंट होते हैं वो 0 होते हैं। ठीक है,
तो यहाँ से डिग्री क्या इस समय हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम लोग देखते हैं ये डिग्री जब 2 हो जाएगी, ठीक है, तो और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। अभी फिलहाल में डिग्री कितनी हो रही, 2। अब आगे देख सकते हैं फ्रेंड्स, और भी एग्जाम्पल हम देते हैं। तो फ्रेंड्स ये अगर आपको आप इसको नोट कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ से आप देख लीजिए, यहाँ से और भी एग्जाम्पल हम देते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हैं, अगर हम p ऑफ x इक्वल टू दें, या ये एग्जाम्पल मान लो 1 है, इसमें 2 ले सकते हैं। यहाँ से 0x³ प्लस 0x² प्लस 0x प्लस 0। तो फ्रेंड्स यहाँ से हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, तो डिग्री कितनी हो जाएगी, 3। तो यहाँ देख रहे हैं कि जीरो पॉलिनोमियल में क्या होता है कि हमेशा क्या होता है, जीरो पॉलिनोमियल में हमेशा क्या होता है कि डिग्री नॉट डिफाइंड होती। तो अभी यहाँ डिग्री 2 थी, यहाँ 3 हो गई। तो इस तरह से डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से आप नॉट डिफाइंड बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस चीज को जो है इस तरह से लिख दिया है, आप देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल की हमेशा 0 होती है, और डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, नॉट डिफाइंड होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डिग्री की बातें हो गई। अब हम लोग चलेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पे। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसको नोट कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में देखते हैं यहाँ से टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से नंबर ए देखेंगे। नंबर ए, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ठीक है फ्रेंड्स, और नंबर 2 ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इतने टाइप से ये होती है। तो नंबर ए देखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आप नंबर ए देखेंगे, मोनोमियल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मोनोमियल का मतलब यही होता है कि अगर यहाँ से एक टर्म होता है, ठीक है, एक टर्म होता है तो उसे हम लोग मोनोमियल बोलेंगे। 2 टर्म होते हैं तो बाइनोमियल, 3 टर्म होते हैं तो ट्राइनोमियल। तो यहाँ से मोनोमियल का मतलब जिस पॉलिनोमियल में एक टर्म हो, 1 टर्म हो, उसको हम लोग मोनोमियल कहेंगे। तो ए पॉलिनोमियल having one term only। ठीक है स्टूडेंट्स, only is called monomial। ठीक है स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ से p ऑफ x इक्वल टू, अगर हम कहें x है ना, एक टर्म है, इज ए मोनोमियल। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद नंबर 2 देखेंगे, बाइनोमियल की बात करेंगे। बाइनोमियल, तो बाइनोमियल में क्या होता है, 2 टर्म। ठीक है, तो ए पॉलिनोमियल having 2 terms is called binomial। ठीक है स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं p ऑफ x इक्वल टू x² प्लस 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 टर्म्स है हुए, 1 2। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इज ए बाइनोमियल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नंबर तीसरा चलेंगे, ट्राइनोमियल का मतलब जिसमें 3 टर्म्स हो। तो ए पॉलिनोमियल having 3 terms is called ट्राइनोमियल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं p ऑफ x इक्वल टू x³ प्लस x² प्लस x। तो इसमें देख सकते हैं 3 टर्म्स हो गए, तो क्या हो जाएगा, इज ए ट्राइनोमियल। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये आपको बता दिया कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे
टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो आइए फ्रेंड्स, तो इसको आप नोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो आइए हम लोग चलें यहाँ पे नंबर 2 हेडिंग चलते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ हम लोग देखेंगे नंबर बी पर चलते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। मतलब क्या है कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो नंबर 1 देखेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है स्टूडेंट्स, लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक डिग्री हो तो उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। तो यहाँ लिखेंगे ए पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन डिग्री is called लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ से p ऑफ x इक्वल टू, जैसे हमने लिख दिया x प्लस 2, तो यहाँ डिग्री कितनी हो रही है 1, तो क्या हो गया, ये इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम लोग देखेंगे नंबर 2, यहाँ से नंबर 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, जिसकी डिग्री 2 हो। तो ए पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2 is called क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल p ऑफ x इक्वल टू, यहाँ कह दें x स्क्वायर प्लस 2, तो यहाँ पे डिग्री कितनी हो रही है 2, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल कैसा हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है। तो अब हम लोग चलेंगे नंबर 3 पे, यहाँ से क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होता है कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 3 हो। ठीक है, ए पॉलिनोमियल हैविंग ओनली डिग्री 3 is called क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं आप p ऑफ x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, x की प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ डिग्री कितनी हो रही 3, तो क्या हो जाएगा, ये इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है स्टूडेंट्स, और लास्ट देख लीजिए नंबर 4, यहाँ से बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है स्टूडेंट्स, बाई क्वाड्रेटिक का मतलब होता है जिसकी डिग्री 4 हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ए पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 4, ठीक है स्टूडेंट, हैविंग डिग्री 4 is called बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं p ऑफ x यहाँ से इक्वल टू x पावर 4 कर सकते हो, प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3। ठीक है, ये क्या हो रहा है, देखो इसमें डिग्री 4 है, तो इसलिए क्या हो गया, इज अ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने ये कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, आप फ्रेंड्स नोट्स कर सकते हैं। अब हम लोग चलेंगे यहाँ से आगे की तरफ। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसको नोट कर लीजिए, अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग अब चलेंगे इसके बाद जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल को हम लोग समझते हैं। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, देखिए जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल में क्या होगा फ्रेंड्स, आप देखिए, तो यहाँ से क्या होगा, द वैल्यू ऑफ x for which y is, या ऐसे कह सकते हो, द वैल्यू ऑफ x
या ऐसे कर लीजिए द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, ठीक है, यहां से कर लीजिए द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं यहां से, मान लीजिए यहां से p ऑफ x इक्वल टू मैं कह दूं x प्लस 2, ठीक है, ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। तो अगर इसमें हम इसका जीरो देखें क्या होगा, तो अगर हम एक मतलब वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिस पर px क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जीरोस। तो पुट x इक्वल टू मान लिया -2 मैं रखता हूँ, तो यहाँ से रखो बेटा, यहाँ से p ऑफ -2 इक्वल टू -2 प्लस 2 क्या आ जाएगा, 0। तो देखिए x इक्वल टू -2 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो देयरफॉर क्या कह सकते हो कि x इक्वल टू -2 इज अ जीरो ऑफ px, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये एग्जाम्पल 1 हो गया, ठीक है। और भी आप एग्जाम्पल दे सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ से p ऑफ x इक्वल टू मैं मान लेता हूँ यहाँ से x -3 ले सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि x की क्या वैल्यू हो सकती है, x इक्वल टू -3 में रखता हूँ, -3 नहीं +3, ठीक है स्टूडेंट्स। पुट x इक्वल टू +3 वी गेट, तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा यहाँ से p ऑफ 3 इक्वल टू 3 -3, तो p ऑफ 3 क्या आ जाएगा, 0। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं x इक्वल टू 3 पर px क्या हो रहा है, 0। देयरफॉर x इक्वल टू 3 क्या हो जाएगा, इज ए जीरो ऑफ px, ठीक है। ये हो गया 0, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया जीरोस, ठीक है। तो इस तरह से जीरोस का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया है। तो अब हम लोग जो है इस जीरोस पूरा कंप्लीट करा दिया है फ्रेंड्स। तो अब हम लोग चलेंगे कॉन्सेप्ट आगे की तरफ, ठीक है। तो इसको आप फ्रेंड्स नोट्स कर सकते हैं, ठीक है। और जीरोस का पूरा कॉन्सेप्ट हमने बता दिया है। अब हम लोग इसके बाद में चलेंगे यहाँ से फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, और उसमें हम लोग देखेंगे फैक्टर थ्योरम, ठीक है फ्रेंड्स। तो फैक्टर थ्योरम का यहाँ पे हम आपको कॉन्सेप्ट बता देंगे, उसके बाद फिर जो है इसके बेस्ड जो भी फैक्टर करने के लिए आएगा, है ना, उस तरह से हम लोग फिर देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे, देखिए यहाँ से ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे, देखो यहाँ अब आप देखेंगे फैक्टर थ्योरम, ठीक है स्टूडेंट्स। फैक्टर थ्योरम देखेंगे, मतलब फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल में हम लोग देखेंगे फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखेंगे कि इफ p ऑफ x, ना, p ऑफ x बी ए पॉलिनोमियल, ठीक है फ्रेंड्स, बी ए पॉलिनोमियल आप देख सकते हैं, ठीक है, p ऑफ x बी आ पॉलिनोमियल, ऑफ डिग्री n, और n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लेंगे, ठीक है। मतलब डिग्री पॉलिनोमियल की कितनी लेंगे, n की वैल्यू 1 के इक्वल हो सकती है और 1 से बड़ी भी हो सकती है, ठीक। एंड a b a रियल नंबर देन फ्रेंड्स क्या होगा यहां से, देन x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px, ठीक है। इफ यहां से एक बात और देखिए, यहां एक बात और समझते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहां से ऐसे करिए ना, यहां से एक बात और समझिए फ्रेंड्स, ओके। कहने का मतलब क्या है कि if px भी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब डिग्री एक से अधिक, एक या एक मतलब एक के बराबर या एक से अधिक डिग्री ले सकते हैं, एंड a भी ए रियल नंबर, देन x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ px इफ p ऑफ a क्या हो जाए, 0,
ठीक है, ये तो मतलब फर्स्ट कंडीशन है, और इसका कन्वर्स भी हो जाएगा। कन्वर्स क्या हो जाएगा, कन्वर्स कन्वर्स क्या हो जाएगा, फैक्टर थ्योरम का कन्वर्स क्या हो जाएगा कि इफ पी ऑफ ए इक्वल टू 0 देन क्या हो जाएगा, देन x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो ये तो होता है इसका कन्वर्स। तो कुल मिला के नेसेसरी पार्ट फैक्टर थ्योरम का होता है if px be a polynomial of degree n is greater than or equal to 1 and a be a real number, then x minus a is a factor of px if p of a equal to 0। ये क्या होता है, p of a equal to 0। फिर कन्वर्स क्या होता है, अगर p of a 0 है तो x minus a क्या होगा, px का एक फैक्टर होगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये एक फैक्टर थ्योरम है। जब हम इसको जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये समझ आएगा फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे से। जब इसको हम अप्लाई करेंगे, जैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा उसके फैक्टर करेंगे तो हम लोग फैक्टर थ्योरम यूज करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल में अभी हमने इसका स्टेटमेंट बताया है, और इसके बाद जो है इसके जब हम क्वेश्चन कराएंगे एक्सरसाइज में तो इसको हम लोग अप्लाई करना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स इसको जो है हम लोग यहीं देखेंगे, ठीक है, यहीं तक देखेंगे, और इसमें सिर्फ इतना ही है, ठीक है। और अब हम लोग चलेंगे यहाँ पे नेक्स्ट चलेंगे, ठीक है, और नेक्स्ट कौन सा क्यों चलेंगे, ये हमारा कंप्लीट हो जाती है थ्योरम, और हम लोग क्वेश्चन इस पे फिर करेंगे। तो इसको नोट कर सकते हैं फ्रेंड्स। अब हम लोग चलें क्वेश्चन नेक्स्ट कंसेप्ट पर। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या होगा देखते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा हमारा एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। क्या होगा फ्रेंड्स, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। तो इसमें जो है कुछ आइडेंटिटीज होंगी। नंबर 1, जैसे मैंने कह दिया यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा। दूसरी आइडेंटिटी होगी a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab होगा, ठीक है। और तीसरी आइडेंटिटी होगी फ्रेंड्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होगा a स्क्वायर सॉरी एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a प्लस बी, ठीक है। नंबर 4, यहाँ से अगर x माइनस a है और x माइनस b है तो फ्रेंड्स यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ठीक है। ये होती है आइडेंटिटी। और नंबर 5 देखिए, नंबर 5 क्या होगा, यहाँ से a प्लस बी का होल क्यूब, तो क्या होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस 3ab इंटू ब्रेकेट a प्लस बी। और नंबर 6 देखिए फ्रेंड्स, a माइनस बी का होल क्यूब, तो क्या होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रेकेट में a माइनस बी, ठीक है फ्रेंड्स। नंबर 7 देखो, a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो क्या हो जाएगा एक ब्रेकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होगा, ठीक है। नंबर 8 देखें, a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो क्या होगा एक ब्रैकेट में a माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी होगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद नंबर 9 देख सकते हैं, यहाँ से a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है स्टूडेंट्स। और नंबर 10 नंबर देख सकते हैं, यहाँ से a इसको देख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और माइनस के 3abc बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी इन द फर्स्ट ब्रैकेट और सेकेंड ब्रैकेट में हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है फ्रेंड्स। और नंबर लास्ट, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 कर दें, ये 0 कर दें तो क्या होगा देन जब ये 0 हो जाएगा तो पूरा इधर का राइट हैंड 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा। और ये जब इधर 0 हो जाएगा